अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन में खुश आमदीद। मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज की वीडियो में हमारे साथ अगेन मौजूद हैं डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली, जो कि डीजी हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के। और इनके साथ हमने कुछ अर्सा कबल एक वीडियो की थी NARC G1 लेसन के हवाले से, और काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई वो वीडियो। और उस लेसन के हवाले से, NARC G1 के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात थे आप किसान भाइयों के और दोस्तों के। तो हमने आज फिर एक मरतबा दोबारा ज़हमत दी है डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली साहब को, गो कि हम कोरोना की सूरत हाल और कुछ डॉक्टर साहब भी मसरूफ़ थे रिसर्च में, तो इसकी वजह से कुछ ताख़ीर हुई इस वीडियो में, गो कि ये वीडियो काफ़ी पहले आ जानी चाहिए थी। तो आज की वीडियो में हम आपके उन तमाम सवालों के जवाब देने जा रहे हैं जो कि लेसन की वैरायटी NARC G1 के हवाले से हैं, जिनमें बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे कि जिनमें ये पूछा गया कि लेसन की ये वैरायटी कहाँ से मिलेगी। इसके साथ ही साथ इस वैरायटी के हवाले से ये पूछा गया कि कब ये काश्त की जाएगी, कितने अरसे में ये हार्वेस्ट हो जाती है। इसके साथ ही साथ मुल्क में कहाँ कहाँ ये वैरायटी काश्त की जा सकती है, इसके लिए खादों और स्प्रे के इस्तेमाल के हवाले से पूछा गया था। तो इन तमाम सवालात के आज हम जवाबात देने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं एक बात करूं कि जो कुछ अर्सा कबल हमने वीडियो की, तो उसमें हमने अपने नाजरीन को ये बताया था कि NARC G1 जो वैरायटी है उसमें इतना पोटेंशियल है कि तकरीबन कोई 30 लाख के करीब जो है वो किसान फ़ी एकड़ इस लेसन से कमा सकता है। तो किसान अभी तक इस बात को एग्री करने के लिए तैयार नहीं है। इस पे क्या आपका आर्ग्यूमेंट है कि किस तरह से वो बिलीव करें कि वाकई इसमें इतना पोटेंशियल है? अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, बहुत अच्छा आपने ये मौजू चुना। हमारी एक्चुअली यही ख्वाहिश है कि जो किसान को एक रवायती हम फसलें उगा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान को किस तरह से फ़ायदा हो और वो इकानमी उसकी स्ट्रॉन्ग। तो इस हवाले से डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जो हम बात करते हैं कि थोड़ा सा चेंज अपने आप को करें और ऐसी फसलें वो किसान आगे लेके जाए कि जिससे उसको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये जो गार्लिक, ये जो लहसुन की ये जो वैरायटी है, ये भी हमारे साइंटिस्ट ने नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में हमारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काफ़ी पीछे 7-8 साल काम किया और बड़ी अच्छी वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया। तो ये वैरायटी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जैसे कुछ पहले देसी लहसुन है, वो जैसे 25-30 मन हम बात करते हैं कि वो उसकी यील्ड है। और फिर जो बाहर से सीड कुछ चाइनीज़ वैरायटीज़ हैं, वो भी 70-80-100 मन के करीब है। किसान उसको भी लगाता है अपने पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। और ये जो वैरायटी नई हमने इंट्रोड्यूस की है, इसकी जो 200 से भी ऊपर इसकी यील्ड 240 तक आप कह सकते हैं, 150 से लेके जिस तरह किसान जितनी ज़्यादा मेहनत करे, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और जितना ज़्यादा यील्ड गैप, एक्चुअली वो ज़रूरत है कि हम यील्ड गैप को जो मिनिमाइज़ करें कि मैक्सिमम यील्ड अगर हो और मैक्सिमम बेनिफिट जो है किसान को हो। मिनिमम से मैक्सिमम इसकी यील्ड आप कितनी कहते हैं कि हो जाती है? ये 150 से ले, ये हमारी जो वैरायटी है जो हम बात करते हैं, जो देसी है वो 25-30 मन। फिर जो चाइनीज़ वैरायटीज़ है वो तकरीबन मैक्सिमम 100। और इसकी जो है 150 से लेके 230-240 मन तक इसकी यील्ड है। जितना ज़्यादा इस पे आप वो मेहनत करेगा किसान, उतना ही उसकी। डॉक्टर साहब, एक और जो क्वेश्चन इस हवाले से पूछा गया, उसमें किसान भाइयों ने और हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने ये पूछा कि किस मौसम में ये काश्त किया जा सकता है और कितने अरसे की फ़सल है ये जो NARC G1 है? ये नॉर्मली हम जो रिकमेंड करते हैं सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के शुरू में स्टार्ट कर लें। इसका जो सोइंग टाइम है, तो उस वक्त तक जब इसकी वो सोइंग करें और फिर अप्रैल और मई में इसकी हार्वेस्टिंग कर लें, तो मैक्सिमम आप कह सकते हैं तकरीबन 8 महीने 7-8 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है, हर हवाले से के मैच्योरिटी के हवाले से। अच्छा, फिर एक और सवाल जो पूछा गया उसमें ये पूछा है लोगों ने कि मुल्क के किन किन हिस्सों में ये लहसुन की वैरायटी जो है वो काश्त हो सकती है? ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। जिस तरह जो लहसुन जिस इलाके में आम जो लहसुन देसी है, जिन जिन इलाकों में हम काश्त करते हैं, तो उन्हीं इलाकों में ये लहसुन भी काश्त है। थोड़ा सा टेम्परेचर का और उसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि अगर
इस्लामाबाद और पोठवार के रीजन में थोड़ा सा अगर वो अर्ली टेम्परेचर लो हो जाता है और वहाँ पे ज़्यादा, तो ये सब जैसे मैंने बताया कि सितंबर अक्टूबर से लेके, तो उसी तरह से आप थोड़ा सा आगे पीछे जैसे बाकी फसलों का वो अदरवाइज़ ये पूरे पाकिस्तान में ये ग्रो हो सकती है। डॉक्टर साहब यही बता रहे हैं कि पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ लहसुन दूसरा देसी काश्त किया जाता है वहाँ पर NARC जीवन भी काश्त किया जा सकता है। डॉक्टर साहब से हम आगे चल के ये भी पूछेंगे कि हमारे किसान भाइयों को ये बीज कहाँ से मिलेगा, लेकिन उससे कबल हम डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि क्या ये हाइब्रिड सीड है, दोबारा काश्त हो सकता है या नहीं, इस हवाले से पूछा गया है। नहीं, हाइब्रिड नहीं है, ये वैरायटी है। जो किसान भी लगाएगा वो अगली दफ़ा वही सीड अपना वो लगा सकता है, इसलिए थोड़ा अगर लगाए तो वो जो सीड उसके पास बनता है तो वो उससे अगली दफ़ा लगा ले, उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर। तो इसको हाइब्रिड के, क्योंकि हाइब्रिड की ये ऐसा सीड होता है कि जो दूसरी दफ़ा नहीं आप लगा सकते, उसमें वो हम जो कहते हैं कि सेग्रीगेशन हो जाती। तो ये वैरायटी, जैसे वैरायटी का सीड होता है तो उसी तरह आप आगे से आगे हर साल लगा सकते हैं, जो किसान पैदा करेगा वही अपना लगा देगा। अच्छा, काश्त का तरीकाकार भी पूछा गया है कि किस तरह से काश्त किया जाए, कैसी ज़मीन होनी चाहिए, खादों का इस्तेमाल क्या होना चाहिए, इसके लिए वो थोड़ा सा बता दीजिएगा। ज़मीन का जैसे गांव में जिन लोगों के पास गोबर मौजूद है, अगर वो थोड़ी ये कनाल 2 कनाल के ये 1 एकड़ के लिए या जितना भी उनके पास गोबर, तो वो जैसे अगर ज़मीन पे पहले आप वो गोबर पहले फेंक के और फिर उसको अच्छी तरह से ज़मीन पे 3-4 हल उसको चलाएं, ताकि एक्चुअली जो, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होता है लहसुन, और इसका ये है कि जितनी ज़मीन अंदर सॉफ्ट होगी तो वो उतना ही ज़्यादा नरम होगी, जितना ज़्यादा नरम होगी ना नीचे से ज़मीन, उतना ज़्यादा इसका ग्रोथ होगी, उतना ज़्यादा यील्ड होगी, उतना ही ज़्यादा ये नीचे से नीचे डेवलप होगा। जो सख्त ज़मीन होगी ना तो फिर वो इतना ज़्यादा नीचे से वो डेवलप नहीं, जितना ज़्यादा वो नीचे बड़ा होगा उसके बल्ब, तो उतनी ज़्यादा फिर यील्ड भी उतनी ज़्यादा होगी। खादें कितनी डालनी पड़ेंगी? खाद इसमें स्टार्ट में अगर 2 यूरिया की बोरी और 2 DAP की, 1 पोटाश की आप पहले ज़मीन की तैयारी से पहले वो डाल के तो उसको ज़मीन तैयार कर लें नीचे इसके, ठीक है। और उसके बाद फिर खाद जो है ना इसका जनवरी में अगर 1 आप पोटाश की बोरी, 1 यूरिया की और 1 DAP का अगर वो डाल के तो आप गोडी करके और वो ये बोरी डाल के और फिर पानी दे दें, तो उससे ये होगा कि उस वक्त ये डेवलपमेंट स्टेज पे होता है, ये उसमें ये उस स्टेज पे होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को नीचे वो बड़ा कर ले। तो ये उस स्टेज जनवरी में अगर आप इस तरह से इसको मैनेज कर लें तो वो बड़ा अच्छा उसमें पैदावार दे सकता है। डॉक्टर साहब, अब हम इंतहाई अहम सवाल की जाने बढ़ने लगे हैं। ये बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि इसका सीड उन्हें कहाँ से मिलेगा, तो इसके हवाले से कुछ गाइड कीजिएगा हमें। सीड हमने, क्योंकि जो NARC आपको पता है जो रिसर्च अदारा, हम सीड या वैरायटी बनाते हैं तो आगे फिर किसानों को दे देते हैं कि किसान उसको आगे मल्टीप्लाई करे और वो जितना ज़्यादा ज़्यादा फिर कोशिश हमारी ये होती कि ऐसा सीड बनाएं जो आगे से आगे किसान से किसान को ये बाज़ दफ़ा जो सीड कंपनियां हैं वो आके लेके चलती हैं, तो अगर किसान से आगे किसान को ट्रांसफ़र हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो हमारा तो जो टारगेट है ना, जो वो किसान है कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो हमने अपने जो मुख्तलिफ़ फार्मर्स उस स्टार्ट में हमारे पास आए तो उनको हमने थोड़ा थोड़ा दिया है, तो उनके जो कंटेक्ट जो नंबर्स हैं वो आपको हम दे देंगे, तो लोग जिनको सीड ये चाहिए उनसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो जितना कि हम एक्सपेरिमेंटल और वो थोड़ा सा वो पैदा करते हैं और वो लेकिन ज़्यादा मल्टीप्लाई किसानों ने किया है मुख्तलिफ़ इलाकों में। मियाँ वाली में भी लोगों ने लगाया, कमालिया में लगाया, चनोट साइड पे भी कुछ लोग, साहिवाल में भी थोड़ा थोड़ा, जो किसी ने 1 एकड़ कुछ, तो उनके नंबर हमारे पास हैं। अगर वो लोग उनसे रब्ता कर लें तो अवेलेबिलिटी वो पता कर सकते हैं उनके साथ। डॉक्टर साहब से हम उन किसानों के नंबर लेयर कर देंगे, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से उन नंबर्स को नोट करके उन किसानों से रब्ता कर सकते हैं जिनसे आपको सीड मिल सकता है। डॉक्टर साहब, एक इंतहाई और अहम सवाल पूछा गया है कि एक जो NARC जीवन वैरायटी है इसका और जो देसी लहसुन है उसका कंपैरिजन आप किस तरह से करते हैं? हाँ, ये मैं आपको वो बताता हूँ कि जो देसी लहसुन है
किसान अभी भी लगाते हैं अपने घर के लिए, जो थोड़ा सा, और मार्केटिंग के लिए भी, तो उसमें मैक्सिमम जो यील्ड है जो हमने 30, 35, 40 मन तक पर एकड़ वो यील्ड, क्योंकि उसका जो बल्ब है ना वो बहुत छोटा बल्ब होता है, और उसको तो इसलिए उसकी इतना वो डेवलप नहीं होता, तो इसलिए इसकी यील्ड नहीं। और फिर जो कुछ चाइनीज़ वैरायटी भी कुछ लोग वो भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी इसी तरह 80 मन 100 मन तक वो है। लेकिन इसका जो डिफरेंस है ना, ये काफ़ी, उससे कह लें हम ये कह सकते हैं कि 6-7 गुना ज़्यादा इसका पोटेंशियल है। यानी जो जैसे मैंने बताया कि अभी तक पाकिस्तान में जितनी भी वैरायटीज़ दस्तयाब हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसकी यील्ड है। ये इसकी जो, अगर जैसे मैंने बताया कि पूरी रिकमेंडेशन और जैसे किसान मेहनत कर उस पूरा अगर इसको वो किया जाए, तो इसकी 8 टन यानी 200 से ऊपर आप वो ले सकते हैं, 200 से 25, 230, 240 तक, 150 से लेके ऊपर आप इसकी जो है वो इसके यील्ड ले सकते हैं। और जितना देखें प्राइस बेशक कम भी हो, लेकिन जितना ज़्यादा यील्ड, मतलब कोई भी फसल है उसको हमने जितना किसान के ज़्यादा उसकी यील्ड होगी उतना ही उसका मार्जिन ज़्यादा होगा। इसके एक तो प्राइस भी इसकी वो ठीक ज़्यादा है, और अगर प्राइस सपोज कम भी हो जो नॉर्मल रूटीन मार्केट में, अगर उस पर भी आ जाए, तो अगर यील्ड गैप ही इतना ज़्यादा है तो उसमें उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। डॉक्टर साहब, मार्केट में जो है 400 से 500 रुपया इसका यानी कि रेट है जिसमें ये फ़रोख्त होता है, तो किसानों का एक ये भी सवाल है कि छोटे फार्मर अगर इतना ज़्यादा पैसा बीज पे खर्च कर देंगे तो वो क्या कमाएंगे? तो कोई ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए किसान जो है वो कम पैसों में ये बीज जो है वो हासिल कर सकें? ये जैसे मैंने पहले भी बताया ना कि ये किसान अपना बीज खुद पैदा कर सकता है। वो ऐसा नहीं कि हर दफ़ा कहीं जो मार्केट से या किसी सीड कंपनी से या किसी से जगह से लें। तो ये थोड़ा ले ले किसान, 1 कनाल के ले या 2 कनाल का, जितना वो अफोर्ड कर सकता है। अगर 1 एकड़ का अफोर्ड कर सकता है, जैसे मैंने बताया कि इसका जो सीड रेट है, क्योंकि इसका बल्ब ज़्यादा, इसका मोटा बल्ब है, और उतना ही वेट ज़्यादा, क्योंकि वो बल्ब के नंबर्स उतने हमें चाहिए लगाने के लिए, तो इसका वज़न ज़्यादा, इसलिए इसका 700 केजी, 800 केजी, 600 से लेके 800 केजी तक हम रिकमेंड करते हैं कि 1 एकड़ के लिए ये इतना सीड होना चाहिए। तो लेकिन अगर किसान के पास इतने अगर वो जैसे 500 रुपये केजी ये मिल रहा है, तो 800 के लिए 4 लाख रुपया चाहिए। तो अगर किसान 1 कनाल स्टार्ट में 1 कनाल पे लगा ले, अगली दफ़ा वो अपना वो सीड बना लेगा तो वो ज़्यादा पे लगा ले, जितना अफोर्ड कर सकता है तो उतना ही वो लगा ले, तो उतना ही ज़्यादा फ़ायदा। अगर 1 एकड़ में वो लगा लेता है तो नेक्स्ट अगले साल फिर वो, एक तो ये है कि वो ज़्यादा एरिया में लगा सकता है, और दूसरा ये है कि उतना ही ज़्यादा उसके लिए ये प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। डॉक्टर साहब वो तमाम मालूमात शेयर कर रहे थे जो कि लहसुन की वैरायटी NARC G1 के हवाले से थी, जिनके मुतालिक तमाम तर सवालात आपकी जानिब से पूछे गए थे, और उन तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर साहब ने दिए हैं। ये बीज कहाँ से मिलेगा, इस हवाले से भी डॉक्टर साहब ने नंबर्स फराहम कर दिए हैं। वो नंबर्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लेकिन उन तमाम किसानों के साथ रब्ता आप अपनी सवाबदीद पर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ जहाँ तक है वो सीड की डेवलपमेंट के हवाले से है। इन्होंने NARC G1 का सीड डेवलप किया, उसके बाद किसानों को हैंडओवर कर दिया है। अब किसान उस बीज को न सिर्फ काश्त कर रहे हैं बल्कि उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो आप भी उन किसानों से वो बीज लेकर फ़ायदा उठा सकते हैं, और उनकी तमाम तर मालूमात आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं।